हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के बारे में और नोड जेएस उनको किस तरीके से इफेक्टिवली हैंडल करता है। अब हमें ये पता है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस यानी कि यूज़र ने कुछ इनपुट किया और मशीन ने इंटरप्रेट करके हमें रिस्पॉन्ड किया, राइट। लेकिन इसके अलावा भी नेटवर्क रिक्वेस्ट और मोंगोडीबी की क्वेरीज और साथ में हमारे फाइल हैंडलिंग को इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के अंडर आते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आती है एंड दे ऑल आर टाइम कंज्यूमिंग। अब नोड.जेएस इसको किस तरीके से इफेक्टिवली हैंडल करता है और कैसे करता है, यही हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे प्रोग्राम अगर इन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के टास्क के लिए अगर वेट करेगा, देन इट कैन बी अ cumbersome और योर लैगी बिहेवियर फॉर द एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी, इवन वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। ठीक है, अगर डेटा काफ़ी बड़ा होता है और अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये रैम का यूज़ करते हैं, राइट। और रैम जो होती है वो टेम्पररी स्टोरेज की तरह काम करता है। अगर रैम ही हैवी हो जाएगी तो वो ऑपरेशंस को और हमारी एप्लीकेशन को इतनी इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए नोड जेएस इसको इफेक्टिवली कैसे हैंडल करता है। नोड जेएस डज नॉट वेट फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ये एक इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। अब इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या है? इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर यानी कि एक इवेंट जिसको एमिट किया जाता है और उस इवेंट को एमिट करने के बाद लिसन किया जाता है। ठीक है, एंड इट इज अप टू द इवेंट लिसनर व्हाट सेट ऑफ एक्शंस इट नीड्स टू बी परफॉर्म। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर नोड जेएस ये बोलेगा कि मैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को स्टार्ट तो कर दूंगा, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर दैट टास्क टू बी कंप्लीटेड, आई एम गोइंग टू हैंडल अदर टास्क एज वेल। ठीक है, तो इसकी एक सिंपल सी इतनी थ्योरी होती है। अब इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं। app.js के अंदर मैं फाइल रीडिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करके fs मॉड्यूल को यहाँ लेकर आऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे fs मॉड्यूल के रीड फाइल मेथड को यूज़ करूँगा। अब इसके अंदर मैं एक फाइल डॉट txt नाम की फाइल का पाथ दूंगा और साथ में यहाँ पर मेरे पास एक कॉल बैक रिसीव होगा जिसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, एक एरर रिसीव होगा और एक डेटा रिसीव होगा। ठीक है, अभी हम ईडीए के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, व्हाट इज इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, राइट। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये डेटा आया जिसको मैंने console.log, ये जो डेटा मेरे पास आया है वो एक बफर की फॉर्मेट में होगा, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई UTF-8 इनकोडिंग सिस्टम को यूज़ नहीं किया। तो अब यहाँ पे डेटा डॉट बाइट लेंथ में यूज़ कर सकता हूँ जितनी भी लेंथ उस पर्टिकुलर फाइल की होगी। अब ये फाइल डॉट TXT यहाँ से आ रही है, इसके अंदर बहुत बड़ा कोड है। यू कैन सी इसने फाइल को ओपन करने में इतना टाइम ले लिया क्योंकि इसमें इतनी लाइन ऑफ कोड लिखी गई है। ठीक है, तो एक सिंपल सी टेक्स्ट फाइल है जिसको हमने अपने रीड फाइल ऑपरेशन के अंदर यूज़ किया है, राइट। और साथ ही मैं यहाँ पर एक और कंसोल लॉग कर देता हूँ और यहाँ इस कंसोल लॉग के अंदर लिख देता हूँ अदर टास्क टू बी परफॉर्म्ड बाय नोड.js। ठीक है, तो नोड.js क्या करेगा अब देखते हैं। यहाँ पर हम कमांड लाइन पे चल के नोड ऐप डॉट जेएस को टाइप करते हैं। अब यहाँ पर कमांड लाइन में जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, अदर टास्क टू बी परफॉर्म्ड बाय नोड.js पहले आ रहा है। और जो हमारी बाइट लेंथ थी इस बफर की, इस फाइल को रीड करने के बाद जो मेरे पास बफर आया उसकी जो बाइट लेंथ थी वो यहाँ पर कंसोल लॉग होके आ रही है। ठीक है, बढ़िया। तो ये काम कैसे कर रहा है? काम ये कर रहा है कि जब नोड.js इंटरप्रेट करने जाता है और यहाँ पर एक इवेंट देखता है, एक इवेंट एमिटर देखता है। इवेंट एमिटर इस केस में क्या है? fs, यानी कि हमारा फाइल सिस्टम। और जो ये इवेंट एमिट कर रहा है दिस इज द इवेंट एमिटर। ठीक है, ये फाइल डॉट txt जो भी है ये इसको रीड करने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही नोड.js यहाँ पे आया है इसने इस
इवेंट को स्टार्ट कर दिया, इवेंट एमिटर उसी को ही कहते हैं। अब जैसे इवेंट को स्टार्ट कर दिया, ये यहाँ इस पार्ट को स्किप करेगा, ठीक है। इस पार्ट को हैंडल हमारा इवेंट लिसनर करेगा जब भी मेरी रीड फाइल ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो Node.js ये कहेगा कि मैं एक इवेंट को स्टार्ट तो कर रहा हूं, लेकिन मैं उसको उसी टाइम एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि वो ऑपरेशन, ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज गोइंग टू टेक सम टाइम, और तब तक के लिए मैं अपना अदर टास्क परफॉर्म करूंगा विच इज योर console.log। तो इसीलिए इसने इस चीज को पहले प्रिंट किया, और उसके बाद यहाँ पर जब हमारे रीड फाइल का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, तो इसने इस कॉल बैक को, जिसको हम इवेंट लिसनर बोलते हैं, उसको ट्रिगर करवाया, ठीक है, और बाइट लेंथ हमें दे दी। तो दिस इज हाउ Node.js हैंडल योर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इवेंट एमिटर के बारे में, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि इस चीज को मैं और अच्छे से देखूंगा। अभी तो हमने सिर्फ इतना ही कैप्चर किया है कि असिंक्रोनस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को Node.js कैसे इफेक्टिवली हैंडल करता है। So that's it for the video. Stay tuned for the next one.